प्रधानमंत्री जी आपके बिल्कुल पड़ोस में आ रहे हैं, ये द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने। आपको यकीन नहीं होगा, ये 400-500 करोड़ की सड़क 9600 करोड़ रुपए में बन के तैयार हुई है। पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह जनसंपर्क अभियान के दौरान गांव मोहम्मदपुर झारसा पहुंचे, जहां पर उनका ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ जमकर स्वागत किया गया। इस मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों ने, युवाओं ने राव नरवीर सिंह को फूलमाला और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर सरपंच और कई पूर्व पार्षद भी मौजूद रहे। पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का न्योता दिया। वहीं ग्रामीणों को संबोधित करते हुए गुरुग्राम, हिसार, सिरसा व रोहतक क्लस्टर प्रभारी एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि गुरुग्राम में नमो मानो सरकार में विकास की बहुत परियोजनाओं पर काम हुआ है। लोक निर्माण मंत्री रहते हुए मैंने द्वारका एक्सप्रेसवे को मंजूर कराया था, जिसके निर्माण पर 9600 करोड़ की राशि खर्च हुई है। 11 मार्च को गुरुग्राम के सेक्टर 84 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, जिससे गुरुग्राम की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल जाएगी। राव नरवीर सिंह भाजपा के गांव चलो अभियान के तहत रविवार को बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर झारसा में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने लोगों को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में पहुंचने का निमंत्रण देते हुए कहा कि केंद्र मंत्री नितिन गडकरी ने मेरी मांग पर द्वारका एक्सप्रेसवे को मंजूर किया था। द्वारका एक्सप्रेसवे को अपने राजनीतिक जीवन की विशेष उपलब्धि बताते हुए राव नरवीर सिंह ने कहा कि पहले यह रोड हुआ करता था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ मीटिंग के दौरान मैंने इससे एनएच का दर्जा देने का सुझाव रखते हुए केंद्र से बनाने की मांग की थी। नितिन गडकरी ने मेरी मांग को मानते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे को मंजूर किया और अब यह बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। इस द्वारका एक्सप्रेसवे से दिल्ली की दूरी बहुत कम हो जाएगी। पहले जहां 1 घंटे में दिल्ली पहुंचा जाता था, वहीं अब मात्र 22 मिनट का सफर होगा। पूर्व मंत्री ने कहा कि 2014 से पहले विश्व में हमारा उल्लेख्य नहीं होता था, लेकिन करीब 10 साल के शासन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख बढ़ी है। इन 10 सालों में देश वो चाहे अमीर हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, हर तबके के लिए कोई न कोई योजना उन्होंने शुरू की। और 2014 में आप लोगों ने हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत से बनी, और 2014 से 19 तक कितने काम हुए ये आप लोग भली भांति जानते हैं। जब हम दूसरी पार्टी के राज में रहा करते तो हरियाणा और खास तौर से इस गुड़गांव जिला और अहिरवाल के लोग कहा करते कि भाई अब सबसे ज्यादा पैसा गुड़गांव जिला देता है हरियाणा के खजाने में, लेकिन जब विकास का नंबर आता है तो सबसे पिछड़ा गुड़गांव जिला और अहिरवाल रहता है। इसलिए कि जो मुख्यमंत्री बनते थे वो अपने जिले के या आसपास के जिले का विकास करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सब इलाकों का समुचित सामूहिक विकास हुआ। आप ये नहीं कह सकते कि मुख्यमंत्री करनाल में ज्यादा विकास हुआ और गुड़गांव में कम हुआ। साथियों, गुड़गांव में ऐसा था, नया गुड़गांव और पुराने गुड़गांव में अंतर जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान में हो। यदि पुराने गुड़गांव से आप नए गुड़गांव जाना पड़ता था तो आधा घंटा आपको हर चौक पर रुकना पड़ता था। हमारी सरकार आने के बाद हीरो होंडा चौक, राजीव चौक, सिग्नेचर टावर, इफ्को चौक, महाराणा चौक बने, और आज नए गुड़गांव से पुराने गुड़गांव की कनेक्टिविटी कितनी अच्छी हो गई है आप लोग जानते हैं। बादशाहपुर एलिवेटेड, ये 1900 करोड़ रुपए का, यदि आप राजीव चौक से जाएंगे तो आप 15 से 17 मिनट में आप सोना पहुंच जाते। सोचो कितना आसान काम हो। और साथियों, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, कल प्रधानमंत्री जी आपके बिल्कुल पड़ोस में आ रहे हैं, ये द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने। ये हरियाणा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। मेरी याद में, मुझे 40 साल हो गए राजनीति में, आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने हरियाणा में इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो 9600 करोड़ रुपए का किसी भी रोड का या किसी भी चीज का नहीं दिया। आपको यकीन नहीं होगा, ये 400-500 करोड़ की सड़क 9600 करोड़ रुपए में बन के तैयार हुई है। मोदी की लोकप्रियता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि न केवल देश अपितु विदेशों में भी उनको सुनने के लिए लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ता है।
हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों में सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है। मोदी द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लेकर लोग बहुत ही खुश हैं। प्रत्येक व्यक्ति हर राज्य में किसी न किसी योजना से लाभ पा रहा है। लोग खुश हैं कि प्रधानमंत्री भारत के हर नागरिक का जीवन सुगम बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। राव ने लोगों से सहयोग और समर्थन की अपील करते हुए कहा कि जाति के आधार पर नहीं बल्कि काम के आधार पर मतदान करना चाहिए। यदि आप लोगों को यह लगता है कि राव नरवीर सिंह ने विकास कराया है तो आगामी चुनाव में भाजपा को वोट देकर नरेंद्र मोदी को 400 पार का आशीर्वाद देकर सफल बनाए, जिससे देश मजबूत हाथों में रहे और अर्थव्यवस्था में भी देश की तीसरी शक्ति बनकर जल्दी उभरे। साथ ही विजन 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में अपनी भागीदारी दर्ज करें। मंत्री ने जो किए 2014 से 19 में पूरे हरियाणा में नहीं हुए हैं। ज्यादा नहीं बोलूंगा, जो आपने स्वागत किया है ये इससे दर्शाता है मंत्री जी की जीत निश्चित है और मुझे लगता है 90% से ज्यादा वोट आप इसको देंगे। धन्यवाद। इतने जोर से स्वागत किया क्योंकि मंत्री जी के यहाँ आज लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो मैं मानता हूँ ये लास्ट प्रोग्राम है। और जो पहला प्रोग्राम धनकोट में हुआ वो भी 100% बहुत अच्छा हुआ और आज ये 200% कर दिया आपने। और मैं एक बात कहता हूँ, जो मंत्री जी ने अपने मोहम्मदपुर के पास कल नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करने आ रहे द्वारका रोड का, वो भी मंत्री जी की देन है। हीरोंडा चौक, राजीव चौक, मंत्री जी ने 2014 से 2019 तक इतने विकास के काम किए जो आज तक जब से हमारा हरियाणा अलग बना है तब तक नहीं हुए। और जो आज मोहम्मदपुर के युवाओं ने जो गर्मजोशी के साथ सचिन की टीम ने, राहुल ने, सभी ने जो इतने जोर से हमारा स्वागत किया उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ युवा टीम का। कल यहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी की पड़ोस में जनसभा है। एक तो जनसंपर्क अभियान और एक मोदी जी की रैली का निमंत्रण देने के लिए आज मोहम्मदपुर गांव में आया हूँ और गांव के भी प्रोग्राम है उसमें भी निमंत्रण देने जा रहा हूँ। लोगों का उत्साह ये बता रहा है कि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव नजदीक है और मेरा ये मानना है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया आपकी बार 400 पार, उसको ये गुड़गांव लोकसभा भी पूरा करेगा और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीत के जाएगा। कितना फायदा मिलने वाला, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेस बनने के बाद कितना फायदा हमारे गुड़गांव की तस्वीर और तकदीर बदलने जा रही है। बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था, यहाँ जहाँ बना है और गुड़गांव की कनेक्टिविटी सिर्फ दो थी दिल्ली के लिए, अभी तीसरी कनेक्टिविटी है। और मेरा ये मानना है कि आवागमन में यहाँ से एयरपोर्ट जाने में सिर्फ 15 मिनट लगेंगे, तो बहुत सा इलाका फायदा होगा और NH8 और MG रोड पर भी भीड़ कम होगी। कितनी भीड़ कल पहुँचने वाली है? हमने टारगेट रखा 50,000 से आदमियों से ऊपर कर, मुझे उम्मीद है पूरा खचाखच मैदान भर जाएगा।